moving forward for the traversal in a binary search tree, we can see that there are three types of traversal in a binary search tree. Number one is pre-order traversal, number two is post-order traversal, number three is in-order traversal. Pre-order traversal mean we will first visit the node, then left subtree and then right subtree. In-order traversal mean we will visit the left subtree first, then node and then right subtree. Post-order traversal mean first we will visit left subtree, then right subtree and then the root node. Okay, now let's move towards the implementation point of view. Let's see कि हम implement कैसे करेंगे. Okay, like हम एक method लिखते हैं pre-order traversal का, जिसमें हम obviously root node पास करेंगे कि यहाँ से हमारा ट्री स्टार्ट होता है एंड ट्रावर्सल यहाँ से शुरू होगी. ओके, अब हम यहाँ पे लिखते हैं ऑब्वियसली हम अपना कोड जो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल का करेंगे वो हम करेंगे यूजिंग रिकर्जन. तो रिकर्जन में हमें एक बेस कंडीशन भी बतानी पड़ती है. तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर तो दिस इज नॉट द बेस कंडीशन, दिस इज जेनेरिक कंडीशन. इफ देयर इज नो node present, then obviously the root node will be 0. Then we have to print that empty tree, or no node to print empty tree, and then return. If not, then we have to check if ptr is not equal to null. This is the base condition, right? If it is null, then we will exit from the code. Okay. यहाँ पे हम लिखेंगे कि सबसे पहले प्री ऑर्डर का मतलब क्या है. सबसे पहले हम नोड को ट्रैवर्स करेंगे, तो हम सबसे पहले नोड जो पॉइंटर जहाँ पे मौजूद है उसके डाटा को प्रिंट करवाते हैं. फिर हम लेफ्ट सब ट्री के लिए रिकर्सिव कॉल करेंगे. रिकर्सिव कॉल का मतलब है वापस इसी मेथड को दोबारा कॉल कर लेंगे. हम लिखेंगे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, और इसमें हम जब पॉइंटर मूव करेंगे वो हम इसके जो ptr जो हमने पास किया उसी के लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस पास कर देंगे, राइट. फिर जब लेफ्ट चाइल्ड प्रिंट हो जाएगा देन हम प्री ऑर्डर ptr डॉट राइट चाइल्ड को ट्रैवर्स करेंगे, राइट. ओके, इसी तरह से हम लिखते हैं कि हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर हम लिखना चाहें इन ऑर्डर, और इसमें भी हमें नोड ptr पास करना पड़ेगा, एंड देन हम लिखते हैं इफ रूट इज नॉट नल, same condition again, if root is not null then print tree is equal to null, then print it's empty. otherwise फर्स्ट इन ऑर्डर का मतलब है नोड जो है वो दरमियान में प्रिंट होगी, पहले लेफ्ट सब ट्री फिर नोड फिर राइट सब ट्री. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ऑर्डर ptr डॉट लेफ्ट चाइल्ड, देन नोड की इंफॉर्मेशन, ptr की डाटा, देन in order ptr dot right child, right. This is the code for in order and post order traversal. Okay, now हम मेन में आके इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की कॉल करते हैं और ज़रा ट्राई रन करके देखते हैं कि इसका क्या हमें आउटपुट क्या मिलेगी. हम कहते हैं कि हमें b1 डॉट रूट नोड की जो डाटा है वो सेंड करना है. रूट नोड में का जो एड्रेस है वो है 0x11. 0x11 हमने यहाँ पे पास किया यहाँ पे.
0 क्रॉस 11 रूट इज डेफिनेटली नॉट नल विच इज बिकॉज इट्स 0 क्रॉस 11, तो ये कोड तो रन होगा नहीं। यहाँ पे आएगा PTR इज नॉट नल, PTR में हमने पास किया 0 क्रॉस 11, 0 क्रॉस 11 इज नॉट नल। यहाँ पे आएंगे 0 क्रॉस 11 के हम लेफ्ट चाइल्ड पे मूव कर जाएंगे। 0 क्रॉस 11 क्या है ये, ठीक है, तो 0 क्रॉस 11 के हम लेफ्ट चाइल्ड पे मूव किए विच इज 65, जो कि जिसका एड्रेस है 0 क्रॉस 22। तो अब हम यहाँ पे दोबारा हमने रिकर्सिव कॉल कर दी 0 क्रॉस 22 की, ठीक। यहाँ से हमारा कंपाइलर वापस आएगा यहाँ पे 0 क्रॉस 22 की। यहाँ पे अभी बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो हॉल्ट हो गया, वो हमारा जो प्रोसेस है वो पॉज हो गया। दोबारा से कॉल आ गई 0 क्रॉस 22 की। अब 0 क्रॉस 22 का मतलब ये है कि दोबारा चेक किया जाएगा कि इसका लेफ्ट पॉइंटर नल तो नहीं है, ठीक है। इसके लेफ्ट पॉइंटर में 0 क्रॉस 44 का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है दोबारा से यहाँ से कॉल गई इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में 0 क्रॉस 44 की, ठीक है। अब 0 क्रॉस 44 का जो लेफ्ट चाइल्ड है जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे पास नल है, राइट। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पे ये जो रिकर्सिव कॉल है वो ख़त्म होगी और उसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास PTR जहाँ पे अब मौजूद है विच इज़ 44 0 क्रॉस 44 का डाटा हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होगा, जो कि होगा 44, ठीक। देन हम यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास 44 प्रिंट हुआ, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे इन ऑर्डर PTR के राइट चाइल्ड पे। PTR का राइट चाइल्ड चूँकि रूट नोड है, इसके राइट साइड पे भी नल है, तो हम वापस चले जाएंगे इधर, ठीक है। इसमें हमारे पास 0 क्रॉस 44 के पिछले जो रिकर्सिव कॉल थी वो थी 0 क्रॉस 22 की। 0 क्रॉस 22 का राइट साइड भी हमारे पास क्या है, नल, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम रूट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाएंगे। अब हम डिस्प्ले करवाएंगे 65, ठीक हो गया। फिर हम उससे पिछले वाली जो हमारी रिकर्सिव कॉल थी उस पे जाएंगे विच इज़ 0 क्रॉस 11, ठीक। 0 क्रॉस 11 की जो डाटा है वो है 80, तो अब हम 80 को डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक हो गया। देन हम जाएंगे 0 क्रॉस 11 जो कि 80 है उसकी राइट साइड पे, ठीक है, चूँकि हम सारे लेफ्ट चाइल्ड को ट्रेवर्स करके आ चुके हैं, ठीक हो गया। डाटा प्रिंट करवाने के बाद अब हम आ गए इन ऑर्डर जो PTR है, PTR है 0 क्रॉस 11 उसके राइट साइड पे। राइट साइड पे हमने देखा हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है 0 क्रॉस 33 का, राइट। 0 क्रॉस 33 का डाटा होने का मतलब ये है कि हम दोबारा से ये इन ऑर्डर को रिकर्सिवली कॉल करेंगे। यहाँ पे हमने 0 क्रॉस 33 का डाटा पास किया, यहाँ से दोबारा 0 क्रॉस 33 इज नॉट इक्वल टू नल। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में PTR 0 क्रॉस 33 के लेफ्ट चाइल्ड को देखा गया, राइट। PTR जो लेफ्ट चाइल्ड है वो नल की इक्वल नहीं है, बल्कि इट इज 0 क्रॉस 55, राइट। 0 क्रॉस 55 की इक्वल है, ठीक है। तो हमारा जो PTR है वो 0 क्रॉस 55 पे आ गया। अब इसका जो राइट साइड है वो नल है, तो हम अब क्या डिस्प्ले करेंगे, 92, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास PTR के जो PTR है वो आएगा अपने राइट चाइल्ड पे विच इज 100, उसको डिस्प्ले करवाएगा। और फिर जो नोड है, ठीक है, इन ऑर्डर जो कि दरमियान में आती है, फिर उसको डिस्प्ले करवाएगा विच इज 95। नो, इन ऑर्डर का मतलब है फिर नोड आएगी 100 की बजाय हम यहाँ पे 95 एंड देन 100, ओके। ये हमारे पास इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है। अब आपने इसी तरह से पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल जो कि कोड लिखा हुआ है इसको ड्राई रन करना है, एंड जो प्री ऑर्डर का कोड लिखा हुआ है इसको आपने ड्राई रन करना है, एंड देन पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड आपने खुद लिखना है और उसको ड्राई रन करना है।